हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। जी हां, आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 रखते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 1000 वीडियो लाइक जरूर से जरूर करवा देंगे। यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है ना, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि अब यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे कराई जा रही है। तो यहाँ पे मैं जीवन परिचय, जी हाँ, टॉपर कैसे जीवन परिचय लिखते हैं और आप लोग को कैसे जीवन परिचय लिखना है, क्या ट्रिप्स होनी चाहिए और क्या ट्रिक होनी चाहिए, ठीक है ना। वो टिप्स एंड ट्रिक्स साथ ही साथ में कुछ आपको यहाँ पे टिप्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो इसलिए आप लोग को ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने जीवन परिचय का कुछ संकेत, कुछ याद करने का तरीका, साथ ही साथ मैंने कुछ स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया है और इस सब को आपको अच्छे से ध्यान देना है और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें। ये आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीच में छोड़ के जाने अगर आप चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप 5 नंबर कक्षा 10वीं वाले 5 नंबर को अच्छा 12वीं वाले भी अपना 5 नंबर लॉस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे अपना। ये जीवन परिचय आपका लेखक और कवि का जीवन परिचय दोनों मिला कक्षा 12वीं में 10 अंकों का पूछा जाता है। वहीं कक्षा 10वीं में बात करें तो ये 6 अंकों का पूछा जाता है दोनों मिला के। तो इसलिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए बात करते हैं जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ मैं संकेत दिया हूँ कि सबसे पहले जीवन परिचय लिखने के लिए आपको उनका जन्म, उनकी शुरुआती शिक्षाएं कहाँ से थी, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया था, उनके माता पिता कौन हैं, ये याद होना चाहिए। इसको आपको मेंशन करना है। फिर उनकी साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी थी, मतलब उनका साहित्यिक योगदान कौन कौन सा था और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं को आपको लिखना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपके एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। जब वो कॉपी चेक करता है तो इसी को पढ़ के वो आपको नंबर प्रोवाइड करता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो आप जब जीवन परिचय लिखना शुरू करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उनका जन्म लिखेंगे। माता पिता का नाम तो कंपलसरी होता है, उसको तो लिखेंगे ही। तो उनका जन्म लिखेंगे। जन्म के बाद क्या लिखेंगे, शुरुआती शिक्षाएँ लिखेंगे। शुरुआती शिक्षा का मतलब ये है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है ना। जन्म हो गया, शुरुआती शिक्षा मतलब उन्होंने शिक्षा ग्रहण कहाँ से किया था, किस पीजी कॉलेज से पढ़ाई किया था, ये सब हो गया। फिर साहित्य विशेषताएं लिख देंगे। फिर रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे रचनाएं अगर बात करें जयशंकर प्रसाद की कंकाल तितली, आजाद शस्त्र, चंद्रगुप्त इत्यादि किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की, तो रचनाएं लिखेंगे। और यही सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि याद करने का तरीका कैसा होना चाहिए। आप आखिरकार किसी भी कवि लेखक का जीवन परिचय याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कवि, उसके बाद जन्मस्थान, उसके बाद रचनाएं। जन्मस्थान में आप इनकी डीओबी भी डाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम मान रहे हैं, ये क्लियर नहीं, बस मान रहे हैं, इनका है 13 मई 1921 मान लीजिए। इनका है 13 मई 1921 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इसको भी यहाँ पे पॉइंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कवि डालेंगे या फिर लेखक जो भी रहेंगे, जन्म स्थान और जन्म तिथि डाल लीजिएगा और रचनाएं बस याद कर लीजिएगा। और इसी प्रकार इसको काट के अपने जो होम होता है घर के, जब इंटर जहाँ पे करते हैं आप, वहाँ पे चिपका लीजिए। जब डेली के डेली देखेंगे तो याद होता चला जाएगा। जयशंकर प्रसाद जन्म कब हुआ भैया, 13 मई 1921 मान रहे हैं, ये रियल नहीं है लेकिन ऐसे बता रहे हैं। स्थान क्या था, काशी यूपी था। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, कंकाल हैं, तितली हैं, अजात शत्रु हैं और चंद्रगुप्त हैं इत्यादि इनकी क्या हो गई, रचनाएं हो गई। इसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ, बंगाल में। इनका जन्म तिथि सन याद कर लीजिए और लिख लीजिए और फिर याद हो जाएगा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, गीतिका, अनामिका, बेला, अप्सरा इत्यादि इनकी क्या हैं, रचनाएं हैं। तो इसको आप इस प्रकार से अपने रूम में काट कर लिख कर चिपका लेंगे और उसको डेली का डेली, जी हाँ, रोज़ जब उठें जब बैठें आप एक बार देख लीजिए। बस आपको एक बार देखना है। जब आप इसको बार बार देखेंगे तो आपका जो
जीवन परिचय है, चाहे वो कवि हों चाहे लेखक हों, इसी प्रकार आप 10-20 कवि लेखकों का जीवन परिचय याद कर सकते हैं। मान लीजिए अब याद हो गया, अब आपको तो याद हो गया कि भैया कवि में जयशंकर प्रसाद हैं, इनका जन्म काशी यूपी में हुआ, इनका डीओबी ये था, रचनाएं ये हैं, ये याद हो गया। अब लिखेंगे कैसे, क्योंकि बात आती है लिखने का, हमें चीज़ें मालूम होती है लेकिन हम प्रॉपर ढंग से नहीं लिख पाते हैं तो हमें एग्ज़ाम में नंबर कम मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। कोई भी प्रश्न देखते होंगे वो 8 नंबर का होता है, किसी बच्चे को वो 6 नंबर देता है, किसी को 8 में 8 दे देता है, किसी को बस 3 ही नंबर देता है एग्ज़ामिनर। तो ऐसा क्या रीज़न है कि 8 नंबर का प्रश्न किसी को 6 नंबर मिल रहा है, किसी को 8 नंबर मिल रहा है, किसी को 3 नंबर मिल रहा है। तो एक बात कही गई है ना कि हमेशा क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप क्वांटिटी में कुछ भी भर दीजिए तो वो मैटर नहीं करेगी, आप क्वालिटी दीजिए, थोड़ा सी दीजिए लेकिन क्वालिटी दीजिए, तो देखिए आपको 8 में 8 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो ये सारे कुछ टिप्स होते हैं जिसे आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, और इन्हीं टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, अब मान लीजिए आपको जिन परिचय याद हो गया, तो लिखेंगे कैसे, आखिरकार आप एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव कैसे डालेंगे। तो लिखने का सबसे बेहतरीन नीचे हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि कवि का नाम लिखना है। मान लीजिए हम लिखते हैं कि हिंदी के महान कविवर जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी यूपी में सन इतने इतने में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो भी थी लिख देंगे। इनके माता पिता का नाम ये था, ठीक है। इनका बचपन घर में बीता, या फिर आप कह सकते हैं लिखने पढ़ाई करने में बीता। ऐसे यहाँ पे पॉइंटों को नोट करते हुए चले जाना है। जो चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं गंभीर बातें, उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, बस काम खत्म। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको बातें लिखना है, कुछ नहीं। जन्म, इनकी शिक्षा और क्या क्या इन्होंने इनके जीवन में बीता बचपन काल में या फिर पढ़ाई करते समय, बस उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे लिख देना है और आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आप लास्ट में रचनाएं डालिए, रचनाएं लिख दीजिए कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, जैसे कंकाल तितली, अजात शस्त्र और चंद्रगुप्त इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं का नाम डाल दीजिए। फिर इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, यहाँ पे इनके पुरस्कार को मेंशन कर देना। जो इनका रहेगा यहाँ पे इनके पुरस्कार को यहाँ डाल देना है। रचनाएं लिख ली। इसके बाद इनका साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या था, यानी साहित्यिक में योगदान क्या क्या रहा, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और इसी में कुछ ऐसे टिप्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो कि जीवन परिचय को लिखते समय, जब इसमें आप जीवन परिचय लिखेंगे तो इसमें क्या फिल करना है बीच में, इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हूँ, जैसे कि आपको जब जीवन परिचय लिख रहे हैं तो अच्छे भाषा का प्रयोग करना है। जी हाँ, सबसे सरलतम सबसे अच्छा भाषा का आपको प्रयोग करना है। अलंकारों को आपको प्रयोग करना है, जितना हो सके आप अलंकारों का प्रयोग करें, मुहावरों का प्रयोग करें। ये सब क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। खड़ी बोली का प्रयोग करें, हो सके तो खड़ी बोली का तो 100% यूज करें। बहुत लोग देहाती भाषा में लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। आपको खड़ी बोली का प्रयोग करके ही जीवन परिचय लिखना है। और गंभीर भाषा का प्रयोग करें, जैसे कि ये जब बचपन में थे तो बहुत ही ये अच्छे थे और पढ़ते थे, बहुत गरीब थे। ये सब क्या होती है, ये गंभीर बातें होती हैं जिसमें एक इमोशनल जुड़ा होता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं मोटिवेशन मिलती है। तो गंभीर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और मैंने यहाँ पे लिखने का डायग्राम बता दिया कि जीवन परिचय को कैसे लिखना है। साथ ही साथ याद करने का तरीका मैंने बता दिया, और कुछ मैंने संकेत यहाँ पे बताया है। अगर आप इसको फॉलो करके जीवन परिचय लिखते हैं तो 100% गारंटी है आप पूरा का पूरा नंबर पाएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।